कुछ ना कुछ ऐसा मंसूबा बनाए कि हमारे नौजवान बददिल ना हो। जब डिग्री मेरे हाथ में आई, कोशिश की कि कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं नौकरी नहीं मिली तो मैंने सोचा कि नौजवानों के लिए मैंने रोल मॉडल बनना है। अक्सर कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं यार आप कितनी तालीम है और आप ये काम कर रहे हैं। जो दूसरे मुल्क जाके कमा कर वहाँ तरक्की दे सकते हैं, वो इस मुल्क में भी तरक्की दे सकते हैं। डिग्रियाँ उसके हाथ में होती हैं, सिफारिश या रिश्वत का यानी कि जोर चलता है। तो मैंने सोचा कि अब जब मैं काम कर ही रहा हूँ तो एक छोटी सी यहाँ लाइब्रेरी भी बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, PSB KG न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन। नाजरीन, हर नौजवान चाहता है कि वो पढ़ लिख कर अपना कारोबार करे अपने मुल्क या बैरून मुल्क, लेकिन पाकिस्तान में बेरोज़गारी इस कदर बढ़ चुकी है कि जो तालिब इल्म है वो आला तालीम हासिल करने के बाद बेरोज़गार घूम रहे हैं। कोई बेरोज़गारी से तंग आकर गोलगप्पे का पॉइंट लगा रहा है, कोई बेरोज़गारी से तंग आकर चने की रेडी लगा रहा है, कोई जो है वो मजदूरी कर रहा है। इसी तरह आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अली इमरान मुमताज़ से, जो कि 14 किताबों के मुसन्निफ हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता हैं और BS मास कम्युनिकेशन। इतनी तालीम हासिल करने के बाद नौकरी ना मिली, मायूस ना हुए और उन्होंने बर्गर का पॉइंट लगा लिया। बर्गर का पॉइंट क्यों लगाया, इसके पीछे कहानी क्या है, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है अली इमरान मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अली भाई, इतनी तालीम हासिल करने के बाद, सदारती अवार्ड याफ्ता होने के बाद आपने बर्गर का पॉइंट लगा लिया, इसके पीछे कहानी क्या है? हाँ देखें जी, इंसान तो तालीम हासिल करता है कि अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें और बाद में किसी अच्छी जगह पे अच्छी नौकरी लग जाए। जब तालीम हासिल करने के बाद कहीं नौकरी नहीं लगती, नौजवान दर बदर फिरता है, डिग्रियां उसके हाथ में होती हैं, सिफारिश या रिश्वत का यानी कि ज़ोर चलता है, तो ऐसे में वो मायूस हो जाता है, वो गलत राहें इख्तियार कर लेता है, चोरी करता है, डकैती करता है। लेकिन मैं उनसे मुख्तलिफ निकला। मैंने जब तालीम हासिल की, उसके बाद जब डिग्री मेरे हाथ में आई, कोशिश की कि कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं नौकरी नहीं मिली तो मैंने सोचा कि नौजवानों के लिए मैंने रोल मॉडल बनना है। तो उसके लिए मैंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि मैंने बर्गर का अपने कारोबार का आगाज़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल हो गए मुझे अपने इस बर्गर के कारोबार को करते हुए और मैं अपने इस काम से बहुत खुश हूँ कि मैं यानी कि उन नौजवानों के लिए रोल मॉडल बनाऊँ जो बेरोज़गारी से मायूस होकर गलत रस्तों पर चल पड़ते हैं। अली भाई, 14 किताबों के मुसन्निफ हैं और सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, इसके पीछे कहानी क्या है सदारती अवार्ड याफ्ता? जी मैं ना बच्चों के लिए कहानियाँ लिखता था, तो उन कहानियों को फिर मैं किताबी शक्ल में ले आया करता था। इस तरह मेरी तकरीबन 14 के करीब किताबें आ गई। उनमें से 2 किताबें मेरी ऐसी थी जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन किताबें करार दिया गया। इनमें से एक किताब थी रोशन रोशन मेरा देश और दूसरी किताब थी नूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सीरत पर मुश्तमिल थी। इन दोनों किताबों को बेहतरीन करार दिया गया और इन पर मुझे सदारती अवार्ड से नवाजा गया। अली भाई, ये बताएं कि आपने इतनी तालीम हासिल करने के बाद जब बर्गर का पॉइंट लगाया तो फैमिली की जानिब से, दोस्तों की जानिब से, खासकर रिश्तेदारों की जानिब से क्या रिस्पॉन्स था? जाहिर सी बात है रिश्तेदार तनकीद वगैरह भी करते हो। देखें जी, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, बुरा रिस्पॉन्स भी मिला। अक्सर कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं यार आप कितनी तालीम है और आप ये काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं मेहनत की अजमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने हाथ की कमाई वाला जो नौजवान, जो भी इंसान अपने हाथ से कमाई करता है ना, वो मेरा फेवरेट है, मेरा पसंदीदा है। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, उसे पसंद करता है। तो मैं इसी चीज़ को सामने रखते हुए अपने हाथ से हम यहाँ बर्गर बनाते हैं, कस्टमर्स को पेश करते हैं, तो इस पर मैं मायूस नहीं होता, मैं खुशी का इजहार भी करता हूँ। और ऐसे भी आते हैं जो आके अप्रिशिएट करते हैं, यार अल्लाह बहुत ज़बरदस्त, आपने ना नौजवानों को एक राह दिखाई है। अली भाई, ये बताएं कि जब आपने BS मास कम्युनिकेशन की डिग्री कंप्लीट कर ली तो किसी चैनल में आपने अप्लाई नहीं किया, किसी चैनल से ऑफ़र नहीं आई आप? हाँ, मैंने एक निजी चैनल में इंटर्नशिप भी की थी। उसके अलावा वहाँ पे मुझे मौका भी मिला था आगे बढ़ने का। कोविड-19 जब आया तो उन दिनों में यानी कि चैनल वालों ने जो न्यू इंटर्नी थी उनको यानी कि डिग्री देकर, उनको जो यानी कि सर्टिफिकेट होता है इंटर्नशिप का, वो देकर उनको रुखसत कर दिया कि यहाँ आप सिर्फ वही काम करेंगे जो पुराने साथी हैं। उसके बाद मैंने कोशिशें की हैं 2-3 चैनल्स पे, लेकिन नहीं, भी प्रिंट मीडिया की तरफ आया। प्रिंट मीडिया में मैं कोशिशें करता रहा, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन सकी। प्रिंट मीडिया में वही हिसाब था कि आओ आपको क्रेडिट लाइन देते हैं, आप उस पर काम करें, अपने लिए खुद रोज़गार इकट्ठा करें और हमें ख़बरें दें, तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं मिलने। चलिए भाई, ये बताएं कि इतनी तालीम हासिल करने के बाद जब आपने बर्गर का पॉइंट लगाया तो क्या जज्बात से, जाहिर सी बात है जब बंदा इतनी तालीम हासिल करता है उसके 100 सपने होते हैं कि मैं ये काम करूं, ये काम करूं, जो आपने बर्गर का पॉइंट लगाया तो क्या जज्बात है? देखें जी, इतनी तालीम के बाद जब ये स्टॉल का आगाज़ किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शऊर दिया हुआ है। मायूसी को एक तरफ रखा, क्योंकि मायूसी गुनाह है।
तो ये वो चीज़ें थी जिन्हें सामने रखते हुए मैंने हिम्मत बंधाई और इस काम का आगाज़ कर दिया। अच्छा अली भाई ये बताएं कि कभी इस तरह सीन हुआ हो कि आप इतने बर्गर का पॉइंट लगाया और आपके उस्तादा कभी आए हो यहाँ पे और आकर कहा हो कि एक बर्गर लगा दो और आपको देख के कहते हो अली इमरान आप, तो उस टाइम क्या रिएक्शन थे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरे दोस्त अहबाब भी आते हैं, मेरे उस्ताद भी आते हैं, अदबी हल्के के दोस्त अहबाब भी यहाँ आते हैं, ऑर्डर्स भी देते हैं और मैं खुश सलूबी से बनाकर उनको पेश करता हूँ। बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें अपने आने वाले दोस्तों को, उस्तादों को, मेहमानों को पेश करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज़ की। अली भाई आपने अपनी दुकान में एक लाइब्रेरी बनाई हुई है छोटी सी, तो उसके पीछे कहानी क्या है? लाइब्रेरी बनाने का मकसद यही था कि आप देख सकते होंगे, आप मुल्तान में या कहीं भी चले जाएं, किसी भी दुकान पे आपको ऐसी लाइब्रेरी कहीं नहीं मिलेगी। मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ और कुतुब बिनी को फ़रोग़ देना चाहता हूँ। जब से मोबाइल आया है, नौजवानों ने किताबों की तरफ यानी कि अपना रुख कम कर दिया है, मोबाइलों पर सारा दिन यानी कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तभी मैंने सोचा कि अब जब मैं काम कर ही रहा हूँ तो एक छोटी सी यहाँ लाइब्रेरी भी बनाऊँ। कस्टमर आर्डर दे, जब तक वो फारिग है मोबाइल की बजाय किताब उठाए बैठ कुछ पढ़े, उसकी नॉलेज में इजाफा हो। कुतुब बिनी के फ़रोग़ के लिए ये मेरा सारा मनसूबा था। अली भाई अब अगर आपको किसी अच्छे चैनल से ऑफ़र आती है तो क्या आप कोई चैनल ज्वाइन करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, अगर कहीं चैनल से ऑफ़र आती है तो ज्वाइन ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं अपने इस कारोबार को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने इसको ब्रांड बनाना है। चलिए भाई ये बताएं कि जो नौजवान जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं आला तालीम हासिल करने के बाद कि नौकरी मिल जाए और उनको नौकरी नहीं मिली, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही पैगाम है, अगर वो मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मेरे हौसले और मेरी हिम्मत को भी देख रहे होंगे। यही पैगाम है, हिम्मत मत हारिए, इंशाल्लाह एक दिन जीत आपकी होगी। रोज़गार नहीं मिला कहीं से तो आप छोटा मोटा ठेला लगा लें, दही बल्ले का, फ्रूट चाट का, बर्गर का या फल फ्रूट की रेहड़ी लगा दें और फिर अपनी तालीम को सामने रखते हुए, अपने शऊर को मद्देनज़र रखते हुए उस कारोबार को बढ़ाने का प्लान करें। आने वाले वक्त में आप किसी के नौकर नहीं होंगे बल्कि अपने कारोबार के मालिक होंगे। अली भाई एक चीज़ और है कि पाकिस्तान में देखा जाता है कि जो आला तालीम हासिल करके डिग्रियां लेके बेरोज़गार घूम रहे हैं, लेकिन जो अनपढ़ हैं वो जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं। इसकी क्या वजह है? हमारे मुल्क में यही तो अलमिया है, जिनके पास डिग्रियां होती हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं होती वो बड़ी बड़ी सिफारिशों से बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाते हैं। और ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। काबिल लोग सड़कों पर यानी कि ठेले लगा कर बैठे हुए हैं और जो काबिल नहीं है वो बड़ी बड़ी सीटें संभाल कर मुल्क चलाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे में मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तनज़्ज़ुल की तरफ जाएगा। अली भाई बेरोज़गारी से तंग आकर जो लोग हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं, यहाँ से छोड़कर वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि अगर आपको भी मौका मिलता है तो आप भी मुल्क छोड़ जाएंगे? देखें जी, 90% नौजवान इस वक्त इस मुल्क से जान छुड़ाना चाहते हैं। ये एक तलख हकीकत है। हमारा प्यारा पाकिस्तान बना गया था इस्लाम के असूलों के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल बन चुकी है, हमारा नौजवान बददिल हो चुका है। ऐसे में हमारी हुकूमत को चाहिए, हुकूमत वक्त को चाहिए कि हमारे नौजवानों को रिलीफ दे। नौकरी के मामले में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बिजली के बिल्स इतने आ रहे हैं कि यूँ समझ लें कि भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। तो ऐसे में ऐसे नौजवानों को रिलीफ दिया जाए और हमारी हुकूमत जो है अपने इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मंसूबा बनाए कि हमारे नौजवान बददिल ना हो, जो दूसरे मुल्क जाके कमा कर वहाँ तरक्की दे सकते हैं, वो इस मुल्क में भी तरक्की दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ये थे अली इमरान मुमताज़ जो कि 14 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता हैं और MSc मास कम्युनिकेशन के बावजूद या नौकरी ना मिली मायूस ना हुए और इन्होंने बर्गर का पॉइंट लगा लिया। इनकी जो आज की यूथ जनरेशन है, तालिब इल्म है जो कि आला तालीम हासिल करने के बाद बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनसे यही दरख्वास्त है कि वो बेरोज़गारी से जान छुड़वाएँ और अपना छोटा मोटा कारोबार करें ताकि जो है अपने घर के हालात जो हैं वो ठीक कर सकें। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हसन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PSBKG न्यूज़। अल्लाह निगहबान।